तो मैं प्रांजल मौर्य लेकर आ गया हूं आपके लिए किया कैरेंस के लग्जरी प्लस वेरिएंट का रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर ऑटो के एक फ्रेश वीडियो में। तो आज हम इस कार के बारे में डिटेल में जानेंगे और इस कार में जानते हैं कि क्या कुछ खास मिल जाता है और क्या है आपके लिए ये कार वैल्यू फॉर मनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इसके एक्सटीरियर लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप इसके एक्सटीरियर लुक को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग फील होंगे आपको। सामने की तरफ आप देख सकते हैं फुल्ली ग्लॉसी ब्लैक में इसके आपको ग्रिल मिल जाएगी। इसमें भी आपको कुछ टेक्सचर जरूर दिया गया है। ऊपर किया की बड़ी सी बैजिंग। नीचे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रेडिएटर ग्रिल और इसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रोम में ही ट्रीटमेंट, जो कि कहीं ना कहीं आपको किया की सोनेट और सेल्टॉस की याद जरूर दिलाएगा। उसी के साथ आप साइड में यहाँ बढ़ेंगे तो फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट भाई कुछ इस तरीके से दी गई है कि आपको पता ही नहीं फॉग लैम्प इस कार के अंदर भी हैं। साथ में ही आपको सामने फ्रंट की तरफ आपको कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप इसके हेडलैम्प्स को देखते हैं तो हेडलैम्प्स भाई बहुत कुछ किया गया है। सबसे ऊपर डीआरएल्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी एंड उसी के नीचे ही आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फिर से क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी। इस तरफ आपको मिल जाने वाले हैं यहाँ पे हेडलैम्प्स जो कि एलईडी बेस होने वाले हैं, जो कि भाई देखने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें ट्राई डिजाइन दिया गया है हेडलैम्प्स के अंदर भी। तो कार का ओवरऑल लुक सामने से कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाया गया है एंड कार ओवरऑल देखने में बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लगती है कार, क्योंकि भाई इस कार के लिए आप पे करने वाले हैं 17 लाख रुपए। और सबसे पहले आप इसकी कार की कीज को देख लीजिए। कार की कीज कुछ वही टिपिकल किया की सोनेट और सेल्टॉस की तरह मिल जाती है जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में आती हैं। ऊपर आपको लॉक का बटन मिल जाएगा, फिर अनलॉक का बटन मिल जाएगा। साथ में आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी एंड वो इसको नीचे वाले बटन को होल्ड करके रखेंगे तो आपको बूट ओपन हो जाने वाला है। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की फिजिकल की नहीं मिलती है और हाँ, पीछे से एक की मिलती है जिसके आप इमरजेंसी में से यूज कर सकते हैं। इसके ओआरवीएम को अगर आप देखें तो बॉडी कलर्ड मिल जाने वाले हैं एंड इसके ऊपर आपको ही इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट दी गई है। और इसका मैं एक फीचर आपको दिखा दूंगा कि जैसे आप कार से थोड़ा सा दूर होंगे तो ये कार के ओआरवीएम अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही मैं कार के थोड़ा सा पास में आऊँगा तो ये ओआरवीएम अपने आप ही ओपन हो जाएंगे। तो ये कार में वेलकम फीचर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया गया है। कार के ओवरऑल साइड को लुक देखिए, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको सिल्वर का ट्रीटमेंट भी इस क्लैडिंग पे मिल जाता है, जो कार के ओवरऑल लुक को बहुत ही अच्छा इन्हांस कर देता है। टायर सेक्शन की अगर बात करूं तो इस कार के अंदर आपको 205 बाय 65 आर 16 का एलॉय व्हील्स में टायर मिल जाएगा, जो कि डायमंड कट एलॉयज के साथ काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं। इसके अंदर आपको 4 डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शंस मिल जाते हैं क्योंकि भाई ये टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी प्लस वेरिएंट है डीजल में। जो कि आप ये मॉडल देख रहे हैं ये आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट में आता है। इसमें ऊपर की तरफ आपको एक सनरूफ भी मिल जाती है एंड साथ में आपको शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइड किया गया है। पीछे की तरफ अगर आप आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार कुछ ज्यादा ही भाई अच्छी लगती है कार देखने में, क्योंकि भाई ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। इसके अंदर सब कुछ टॉप ऑफ द लाइन ही दिया गया है। डिफ्यूज एलईडी के साथ इसमें आपको मिल जाने वाली हैं टेल लैम्प्स, जो कि कार रात में कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है देखने में। एंड यहीं पे आपको मिलेंगे कुछ टर्न इंडिकेटर्स एंड साथ में बैकलाइट। ऑटो की बैजिंग मिल जाएगी क्योंकि भाई ऑटोमेटिक वेरिएंट है एंड साथ में किया कि यहाँ पे सेंटर में बैजिंग और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। साथ में ही इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको प्लेस किया गया है क्रोम का अच्छे से यूज और साथ में ब्लैक का भी यूज किया गया है। इसका टायर जो होता है वो आपका नीचे की तरफ मिल जाता है ताकि इसके बूट्स के स्पेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर, वॉशर और वाइपर सब कुछ मिल जाने वाला है एंड ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर भी मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। ये कार आती है आपको किया कनेक्ट के साथ में, जो कि इसके कार को प्रीमियम फीचर्स को और ज्यादा इनहांस कर देता है। कैरेंस की बैजिंग आपको इस साइड मिल जाएगी एंड कार के हाइट को आप देख ही सकते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रोवाइड की गई है कार में। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाती है फ्यूल लिट, जो कि इस कार की फ्यूल कैपेसिटी है वो 45 लीटर्स के करीब है। तो चलिए इस कार के बूट को ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कितनी ज्यादा स्पेस इस कार के अंदर प्रोवाइड की गई है। कार के बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच दिया गया है जिससे कार के बूट आसानी से ओपन हो जाता है। अगर आप बूट स्पेस की बात करूं तो इस कार के अंदर आपको 216 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ टूल्स और पंक्चर किट भी मिल जाएगी एंड इस कार के अंदर आपको बूट लैम्प भी पीछे मिल जाएगा, जो कि इसकी यूटिलिटी को बढ़ा देता है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे सबवूफर भी प्रोवाइड किया गया है क्योंकि ये कार आती है 6 स्पीकर्स और
4 ट्विटर्स के साथ में, जो इसके सराउंड साउंड को बहुत ही अच्छा बना लेती है। चलिए एंटर करते हैं कार के अंदर और आपको बताता हूँ इसके इंटीरियर में, क्योंकि भाई इंटीरियर में ही ये कार कमाल कर जाती है। कमाल के फीचर्स के साथ ये कार आती है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी ऐसी कार आपको MVP सेक्शन में तो नहीं मिलती जो इतने सारे फीचर्स के साथ आए। चलिए सबसे पहले आप देखिए इसके डोर ट्रिम को। तो आप इसके डोर को अगर देखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे प्रीमियम फील देगी आपको। यहाँ पे सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे लेदराइज पूरा मिल जाते हैं इसके डोर हैंडल्स, एंड साथ में यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक कंट्रोल्स, यहाँ पे ओआरवीएम को लेफ्ट एंड राइट स्विच करने के, ओआरवीएम को एडजस्ट करने भी कंट्रोल सारे यहीं पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, बॉटल स्पेस, होल्डर स्पेस और अम्ब्रेला होल्डर की स्पेस भी आपको इस कार के अंदर दे दी गई है। कार का जो ओवरऑल यहाँ पे कलर प्रोवाइड किया गया है इंटीरियर में, वो ब्लैक, बेज और ब्लू की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। आप इसको डार्क शेड में ब्लू भी कह सकते हैं, जो कि कार को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। कार की ओवरऑल आप कलर को भी देख रहे हैं कि ये कार बहुत ज्यादा प्रीमियम कलर लुक के साथ में आती है, जो कि आजकल देख रहे हैं ट्रेंड में ये कार का लुक बहुत ही चल रहा है। तो चलिए आप इसके इंटीरियर को देखिए, जो कि फुल्ली लेदराइज्ड सीट्स के साथ में आती हैं, एंड ये सीट्स, फ्रंट सीट्स आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाने वाली हैं, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड। बस हाँ, लग्जरी में एक कमी रह गई कि यहाँ पे अगर मैनुअल के बजाय यहाँ पे स्विच दिए गए होते इलेक्ट्रॉनिकली तो ज्यादा ही अच्छा रहता। अंदर एंटर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस कार में क्या भाई प्रीमियम लुक की बौछार की गई है। तो सबसे पहले ही भाई एंटर करने पे ही मुझे दिख जाएगा इसका कार का स्टीयरिंग व्हील। तो आप स्टीयरिंग व्हील को अगर देखते हैं तो फुल्ली आपको डी कट में मिलने वाला है। यहाँ पे लेदराइज्ड स्टिचिंग का यूज किया गया है, एंड कार के भाई स्टीयरिंग में सॉफ्ट टच अच्छे से दिए गए हैं। भाई लग रहा है कि भाई पैसा अच्छा खासा खर्च किया गया है। कार में स्टीयरिंग पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सभी तरीके के इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कॉल, कट और पिक करने के कंट्रोल्स, मोड चेंज करने के कंट्रोल्स, एंड यहीं पे वॉल्यूम को कंट्रोल करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और सभी तरीके के MID को कंट्रोल करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये कार आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, तो आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं भाई, जो इस कार की स्पोर्टी फील को और ज्यादा ही इनहेंस कर देते हैं। राइट साइड में आपको लाइट के कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स, एंड लेफ्ट साइड में आपको यहाँ मिल जाते हैं वाइपर्स के सभी कंट्रोल्स। ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ ये कार आती है, एंड साथ में इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप ड्राइवर साइड की इस पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, एंड उसी के साथ यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलाइट एडजस्टमेंट का भी स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आप इसके ट्रंक को पे ओपन कर सकते हैं। एसी वेंट्स को कुछ इस तरीके से ब्लेंड किया गया है कि कार में कैसे मिक्स हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ में यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है, आपको कॉइन्स रख सकते हैं और कुछ छोटा मोटा सामान इसके अंदर आप रख सकते हैं। सामने यहाँ पे टेक्सचर्ड में एक ब्लू कलर प्रोवाइड किया गया है इसके डैशबोर्ड को, जो कि कार के लुक को कुछ ज्यादा ही इनहांस कर देता है। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक के साथ तो नहीं आता, बट इस कार में आपको टिल्ट मिल जाने वाला है। कार को चले मैं स्टार्ट करता हूं और आपको सबसे पहले मैं इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम को दिखाता हूं, क्योंकि भाई कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना ज्यादा प्यारा दिया गया है कि आपको इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। फुल्ली डिजिटल में इंफोटेनमेंट सिस्टम आपने प्रोवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है स्पीडोमीटर, एंड राइट साइड में आपको मिल जाने वाला है RPM मीटर। सभी तरीके की चेकलाइट्स इस कार के अंदर आपको मिल जाने वाले हैं। बीच में आपको एक छोटी सी MID मिल जाती है, जिसको आप स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है इसमें, कि आपको माइलेज कितना मिलने वाला है, साथ में रिफ्यूलिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड सभी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है इस कार के MID के अंदर ही। MID भी आपको इसमें कलर्ड में मिल जाने वाले हैं। अगर मैं इसको ओवरऑल डैशबोर्ड को देखता हूं तो डैशबोर्ड कुछ ज्यादा ही भाई अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है, क्योंकि भाई प्रीमियम फीचर में ही आ जाता है इसका। तो सेंटर में आपको मिल जाने वाला है इसमें 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि भाई बहुत ही अच्छा फ्लूइडिटी के साथ में आता है। सभी तरीके के आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे, किसी चीज़ की भी कमी आपको फील नहीं होने वाली इसके अंदर। इसमें आपको सभी मीडिया कनेक्शन के लिए मिल जाता है, इसमें FM भी मिल जाएगा आपको, और साथ साथ में इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। साउंड ऑफ नेचर, कभी आप कार चलाते चलाते बोर हो जाएं तो आप इसे भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको माइंड फ्रेश हो सकता है। साथ में आपको क्लाइमेट कंट्रोल की भी ऑप्शन इसी मिल जाएगा। इसी में से इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही आप AC को भी कंट्रोल कर सकते हैं। AC को ऑन ऑफ करने के भी स्विच यहाँ पे इसी में दिए गए। नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे हजार्ड लाइट मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे AC वेंट्स मिलते हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे मैनुअली आप इसको AC को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और पहली बात बता दूं कि ये कार आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल के साथ में आती है,
जो कि आपके टच रिस्पॉन्स के साथ में आते हैं, किसी भी तरीके का स्विचेस नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। तो भाई कार को प्रीमियम फील दिया गया है। उसी के नीचे आप यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग का पैड एंड इसी के ऊपर 12 वॉट का पावर सॉकेट, यूएसबी सॉकेट एंड ईसी टाइप में आपको फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी दे दिया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए आपको यहाँ बटन दिया गया है, जिससे आप प्रेस करते ही रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पार्क असिस्ट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसके आप पार्किंग आराम से कर सकते हैं और सेंसर्स आपके सारे सभी की तरह सभी सेंसर्स काम करेंगे। डिफरेंट ड्राइव मोड्स के भी ऑप्शन इस कार के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर मैं इसको ड्राइव मोड को देखूं तो अगर आप इस स्विचेस को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी ड्राइव मोड्स दिखेंगे, जैसे कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। अगर आप इसको स्पोर्ट पे चलाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं माइलेज तो कम मिलेगा, लेकिन भाई कार में स्पीड और टॉर्क अच्छा खासा मिलने वाला है। फ्रंट सीट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको वेंटिलेटेड मिलने वाली है, तो वेंटिलेशन के सभी कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। को पैसेंजर साइड के कंट्रोल्स एंड पैसेंजर साइड के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको गियर नॉब जो मिलता है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है एंड यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। उसी के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड इस कप होल्डर्स के अंदर ही आपको एसी की प्लेस मिल जाती है, एसी प्लेसमेंट मिल जाती है, एसी डक्ट्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी किसी भी तरीके की ड्रिंक्स को इसमें रख के ठंडा भी कर सकते हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है एक हैंड रेस्ट, जो कि फुल्ली लेदराइज्ड फील के साथ में आता है एंड यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस आपको दी गई है। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट भी इस जगह पे दे दी गई है। इसके आप IRVM को देखते हैं तो इस पे SOS फीचर टोइंग के लिए एंड किया कनेक्ट का भी स्विच इसमें दिया गया है। IRVM इसमें फुल्ली आपके ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। कार के आप सनशेड को देखें, काफी बड़े साइज के सनशेड दिए गए हैं। इसमें आपको टिकट होल्डर की स्पेस एंड साथ में वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड किया गया है को पैसेंजर साइड के लिए। कार का ओवरऑल डैशबोर्ड भाई काफी अच्छा है एंड यहीं पे आपको मिल जाता है इसका ग्लव बॉक्स। इसके अंदर आपको मिल जाने वाला है कूल्ड ग्लव बॉक्स, जो कि भाई किसी भी तरीके की आप इसमें चीज रखें तो ठंडी रहेंगी। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक कप होल्डर। तो भाई इस कार के अंदर आपको मिल जाने वाला है 6 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स का प्लेसमेंट एंड साथ में इसमें सबवूफर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और इस कार के अंदर आपको बोस का स्पीकर मिल जाता है, जो कि साउंड क्वालिटी तो टॉप नॉच आपको मिलने वाला है। अगर आप इसके साउंड क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जरूर विजिट कर सकते हैं। तो भाई सेंटर यहाँ पे आप कंसोल देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। कैबिन लाइट आपको इसमें LED में मिल जाने वाली है एंड ऊपर की तरफ आपको इसमें सनरूफ भी दी गई है, जिसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। डिसेंट साइज की इसमें सनरूफ दी गई है। भाई इस सेगमेंट में आपको सनरूफ ही मिल रही, बहुत बड़ी बात है। आपको इसके शेड को आपको मैनुअली ओपन या क्लोज करना पड़ेगा, बट सनरूफ अपने आप ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। साथ में ही आपको इस कार के अंदर 6 एयर बैग्स का भी सेटअप मिल जाता है एंड ये कार आपके लिए सेफ्टी में के नाम पे तो अच्छा खासा प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ था रिव्यू हमारे फ्रंट सीटिंग को लेकर। चलते हैं इसके कुछ बैक प्रोफाइल में और आपको बताते हैं क्या कुछ खास इसके अंदर मिलता है और कैसा कंफर्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। चलते हैं इसके कुछ सेकंड रो में एंड आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कंफर्ट मिलता है। सबसे पहले आप इसके डोर को देख सकते हैं, कुछ वाइड ओपन होता है और बहुत ही बड़ा साइज का डोर मिल जाता है आपको। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच का यूज किया गया है बखूबी। पावर विंडो का कंट्रोल, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे डोर ओपनर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेंगे। इस कार के अंदर आपको सनशेड भी मिल जाते हैं एंड नीचे आपको बोस की बैजिंग, क्योंकि इसमें स्पीकर जो मिलते हैं आपको बोस के मिलते हैं। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, 2 बॉटल होल्डर्स की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। चलिए इसके अंदर कार के अंदर एंटर करता हूँ और आपको बैठ के दिखाता हूँ कितना कुछ खास इस कार के अंदर मिल जाता है। सबसे पहले आप इसकी हाइट को देख सकते हैं। मेरी हाइट 5'8" है, बट मुझे अच्छा खासा इसमें हेडरूम मिल जाता है और साथ में नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब स्पेस की कमी इस कार के अंदर आपको कभी भी फील होने वाली है नहीं। साथ में यहाँ पे इसकी मैं सपोर्ट की बात करूँ और इसकी सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो भाई कुशनिंग बहुत अच्छी की गई है और सीट बहुत ज्यादा ही कंफर्ट आपको मिलने वाली है। लॉन्ग जर्नी पे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली कार को लेकर। इस कार के अंदर आपको मिल जाने वाला है एयर प्यूरिफायर भी, जो कि वायरस प्रोटेक्शन के साथ आता है, क्योंकि भाई कोविड के टाइम पे वायरस प्रोटेक्शन तो चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर बन जाता है और प्रीमियम फीचर बन जाता है। भाई कार है, ले रहे हैं आप ना इतना पैसा देके, तो भाई प्रीमियम फीचर की रिक्वायरमेंट तो आपको रहेगी। तो सेंटर में आप देखते हैं यहाँ पे आपको AC वेंट
एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं फॉर सेकंड पैसेंजर्स के लिए, सेकंड रो के पैसेंजर्स के लिए। एंड यहाँ पे नीचे आपको मिल जाते हैं दो USB-C टाइप के सॉकेट्स फास्ट चार्जिंग के लिए। एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है जिससे आप यहाँ पे अपने फोन या किसी भी तरीके की ड्रिंक्स को रख सकते हैं। ऊपर आप देखते हैं तो एसी वेंट्स उनको हेड पे प्लेस किए गए हैं, जिससे इनका फ्लो काफी अच्छा बना रहता है और कैबिन को कूल करने में बहुत ही आसानी होती है। सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कैबिन लैम्प फॉर सेकंड पैसेंजर्स के लिए, सेकंड रो पैसेंजर के लिए, वो भी एलईडी में ही। एंड यहाँ पे डोर हैंडल्स जो मिलते हैं ऊपर, वो आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलते हैं। तो कार की ओवरऑल सीटिंग बैक सेकंड प्रोफाइल में भी काफी अच्छी दी गई है। आइसोफिक्स सीट के साथ ये कार आती है, जो कि चाइल्ड लॉक सेफ्टी के लिए मानी जाती है। चले चलते हैं इसके कुछ थर्ड रो में और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास वहां पे है आपके लिए, क्योंकि भाई थर्ड रो में लोगों का कंसर्न जरूर रहता है कि स्पेस इसमें अच्छी खासी है या भी नहीं, कि कंपनी सिर्फ नाम के लिए ही दे दिया है। तो कार के थर्ड रो में एंटर करने के लिए आपको दूसरी साइड से आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको मिल जाने वाला है यहाँ पे एक बटन, जिसको आप प्रेस करते ही कार की सीट टम्बल डाउन हो जाती है, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। तो थर्ड रो में एंटर करने के लिए आपको इस कार के अंदर यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, इसको आप अगर प्रेस करेंगे तो ये कार की सीट टम्बल डाउन हो जाती है, जिससे थर्ड रो में एंटर करना काफी आसान हो जाता है। तो अगर मैं इसके थर्ड रो में एंटर करूं तो भाई वही शिकायत रहेगी कि थर्ड रो कभी भी प्रॉपर स्पेस आपको दे नहीं पाती है। बहुत ही कम कार है जो आपको थर्ड में स्पेस इतनी खासी दे पाती हैं, क्योंकि यार यहाँ पे छोटे बच्चों को बैठाना तो आसान है, बट हमारी हाइट के लोगों को बैठाना इतना कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है। बट हाँ, आपको यहाँ पे कुछ चीजें तो मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ कप होल्डर की प्लेस मिल जाएगी, एंड साथ में यहाँ पे USB-C टाइप का एक सॉकेट मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। ये दोनों तरफ आपको मिल जाता है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी आपको दोनों मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि भाई यहीं पे जो बाकी कार्स कंपनी से वो चूक जाती हैं कि वो थर्ड रो तो दे देते हैं, लेकिन फीचर्स देने की बात आती ही नहीं उनके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे, एंड थर्ड रो के लिए भी आपको यहाँ पे कैबिन लैंप मिल जाते हैं, जो कि एलईडी बेस में ही मिलने वाले हैं। तो कार में ओवरऑल कहूं मैं कि एसी की या ठंडक की कमी तो नहीं फील होने वाली, क्योंकि कार अच्छे से चिल हो जाती है, क्योंकि इतने सारे एसी वेंट्स कार के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए। तो चलिए मैं कार को बाहर निकलता हूं और आपको कुछ इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बता देता हूं। सबसे पहले इसके इंजन को आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही नीटली इसमें प्लेस किया गया है। आपको इसमें CRDI 16 वाल्व का इंजन मिल जाने वाला है, जो कि है 1397 का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 bhp की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क, जो कि भाई कार में स्पीड की और साथ में टॉर्क की या फिर किसी तरीके की पावर की कमी आपको फील नहीं होने देगा। अगर आप इस पे हाईवे पे जाते हैं, जो कार कंपनी क्लेम करती है वो 15 kmpl तक माइलेज क्लेम करती है, बट अगर आप इसे डिसेंट तरीके से चलाते हैं तो आप इसमें से कम 13 से 14 का माइलेज जरूर निकाल सकते हैं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस कार के अंदर आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे कैबिन नॉइस काफी हद तक कम हो जाने वाली है। वैसे भी इस कार के अंदर कैबिन नॉइस इतनी ज्यादा होती नहीं है, बिकॉज कार का इंजन इतना ज्यादा किया ने रिफाइंड बना रखा है। सो इस कार के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं, आपको टॉप ऑफ द नॉच फीचर्स मिल जाने वाले हैं। अगर कार की मैं ओवरऑल प्राइसिंग की बात करूँ तो यह कार आपको एक्स शोरूम 18.45 लाख की पड़ जाने वाली है। ये था कुछ रिव्यू हमारा किया कैरेंस के लग्जरी प्लस वेरिएंट को लेकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।